अनाउंसमेंट कर दिया गया है। इसके अंतर्गत झारखंड राज्य में 2 फेजेस में निर्वाचन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। देवघर जिला में 3 विधानसभाएं मौजूद हैं। इन तीनों विधानसभाओं के लिए निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो नोटिफिकेशन के गैजेट इशू के साथ प्रारंभ की जाएगी। फेज 2 में नोटिफिकेशन का पब्लिकेशन 22 अक्टूबर 2024 को निष्कासित किया जाएगा। इसके पश्चात जो नामांकन की अंतिम तिथि है वो 29 अक्टूबर 2024 रहेगी। नामांकन की स्क्रूटिनी की जो तिथि है वो 30 अक्टूबर 2024 और कोई भी कैंडिडेट यदि अपना नामांकन विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसकी तिथि 1 नवंबर 2024 रहेगी। डेट ऑफ पोल देवघर के तीनों विधानसभाओं के लिए 20 नवंबर 2024 निर्धारित है और काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो काउंटिंग का दिवस 23 नवंबर 2024 निर्धारित किया गया है। पूरी निर्वाचन प्रक्रिया 25 नवंबर 2024 से पहले पूर्ण करने का भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा डायरेक्शन प्राप्त हुआ। आपने जैसा देखा होगा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो आज प्रेस वार्ता की गई उसमें भारत निर्वाचन आयोग ने बताया कि उनका फोकस किन किन मुख्य बिंदुओं पर रहने वाला है। इसके बारे में मैं भी आपको जानकारी देना चाहूँगा। सर्वप्रथम आपको ये बता दें कि जो टोटल पॉपुलेशन है हमारे ज़िले में उसके अनुसार जो टोटल इलेक्टर्स अभी हमारे पास में रजिस्टर्ड है वो संख्या 11,20,613 है और जेंडर रेशो 921 है। साथ में ईपी रेशो जो है वो 61.05 है। इस पूरे निर्वाचन प्रक्रिया में जो फोकस हम लोग करने वाले हैं एज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और जिला की पूरी निर्वाचन मशीनरी जिस चीज़ पे फोकस करेगी वो रहेगा फ्री, फेयर, पार्टिसिपेटिव, एक्सेसिबल, इंक्लूसिव एंड सेफ इलेक्शंस। और साथ साथ में वोटर टर्नआउट को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्राथमिकता रहेगी। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आज भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जैसे ही घोषणा की गई है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, एमसीसी लागू हो चुका है। एमसीसी आप जानते हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज जितने भी इलेक्शन मशीनरी में जुड़े हुए कर्मी लोग हैं उन सब पे लागू होता है और एमसीसी का मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी कैंडिडेट्स को, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। इस दौरान 2024 विधानसभा निर्वाचन के दौरान देवघर जिले में हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम लोग मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स लाइक पीडब्ल्यूडीज, ट्रांसजेंडर्स एंड सेक्स वर्कर्स इनको प्राथमिकता देंगे। सभी पोलिंग स्टेशंस पे हमारे यहाँ पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज की सुविधा उपलब्ध रहने वाली है। साथ साथ में वोटर गाइड सभी इलेक्टर्स को दिया जाएगा। वोटर गाइड में बेसिक इंफॉर्मेशन रहती है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित वोटर गाइड है जिसमें कि बेसिक इंफॉर्मेशन रहेगी वोटर्स के लिए। साथ साथ में वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स को भी बांटा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स में वोटर का फोटो नहीं होता है लेकिन उनकी बाकी जो जानकारी, किस पोलिंग स्टेशन पे उनका नामांकन, उनका रजिस्ट्रेशन है, साथ साथ में उनका नाम क्या है, उनका एज कितना है, ये सब उसमें रहता है। इसके अलावा इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक नया प्रयास करेगा, वो है ब्रेल VIS, यानी कि ऐसे हमारे इलेक्टर जो कि विजुअली स्पेशली एबल्ड हैं उनके लिए ब्रेल VIS की भी सुविधा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा की जाएगी। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एपिक कार्ड के अलावा 12 अलग अलग आइडेंटिटी कार्ड्स को मान्यता दी हुई है जिनको अगर कोई भी इलेक्टर पोलिंग स्टेशन पे लेके जाएंगे तो उनका सत्यापन किया जा सकता है उनकी आइडेंटिटी का और उसके पश्चात उनको अपने मतदान का प्रयोग करने की अनुमति रहती है। जितने भी हमारे यहाँ पे पोलिंग स्टेशंस हैं, देवघर जिले में टोटल 1245 पोलिंग स्टेशंस हैं। इनमें किसी भी पोलिंग स्टेशन पे 1500 से ज़्यादा इलेक्टर्स नहीं रजिस्टर्ड है। सभी पोलिंग स्टेशंस में 1500 से कम इलेक्टर्स मौजूद रहेंगे और यहाँ पे सभी इलेक्टर्स का ध्यान दिया जाएगा कि वो सुचारू रूप से कतारबद्ध तरीके से भयमुक्त होकर अपने मतदान का प्रयोग कर सकेंगे।
वोटर असिस्टेंट बूथ्स बनाए जाएंगे जिनको कि मुख्यतः BLO के माध्यम से हम लोग स्थापित करते हैं, और वहाँ पे इलेक्टर्स को ये सुविधा रहती है कि वो अपने संबंधित डिटेल्स को चेक कर सके इलेक्टोरल रोल में, और उनको हम लोग ये जानकारी दे सकें कि उनका पोलिंग स्टेशन सही है नहीं, उसकी भी जानकारी दी जाती है। साथ साथ में वेबकास्टिंग सभी पोलिंग स्टेशंस पे रहेगी। और एक और जो प्रयास रहने वाला है वो है कि इको फ्रेंडली इलेक्शंस हम लोग बनाएंगे इस बार 2024 विधानसभा निर्वाचन में। और जो लोकली सोर्स मटेरियल्स हैं, एनवायरमेंटली जो डिग्रेड नहीं करते हैं एनवायरमेंट को, उनको हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए विभिन्न FST टीम्स का गठन किया जाएगा, SST टीम का गठन किया जाएगा, VVT और VST टीम्स का गठन किया जाएगा। इनकी भी मैं आपको एक्चुअल जो इनकी संख्या है उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। टोटल जो हम लोगों ने अभी नई VST टीम्स का गठन किया है और अभी हमारे यहाँ पर संचालित हो जाएंगी, ये टोटल 33 VST टीम्स हैं, FST टीम्स हैं, 12 VST टीम्स हैं, 39 SST टीम्स हैं और 6 VVT टीम्स को हम लोगों ने निर्धारित किया है। इसके अलावा हमारे इंटर स्टेट बॉर्डर चेक पोस्ट को भी हम लोगों ने और स्ट्रेंथन किया है, और अब क्योंकि MCC लागू हो चुका है तो यहाँ पर भी हमारी टीम्स मौजूद रहेंगी। ये 5 जो हमारे चेक पोस्ट हैं वो अंद्रीगादा, दर्दमारा, दुम्मा और जयपुर मोड़, साथ साथ में जमुआ पे हमारा चेक पोस्ट रहने वाला है।